नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर होने के बाद चढ़ावे में लूट के मुद्दे पर आज चंपत राय का पहला बयान आया। चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी के लिए स्टेट बैंक और अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एसआईटी को एक लिखित बयान भेजा है जिसमें कहा गया है कि स्टेट बैंक के साथ चढ़ावे की रकम की काउंटिंग और उसे बैंक तक पहुंचाने के लिए जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ उसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। इस एग्रीमेंट पर उनके साइन भी नहीं है। स्टेट बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ उस पर अनिल मिश्रा के दस्तखत हैं। पिछले साल हुए इस एग्रीमेंट की जानकारी उन्हें 13 जून को हुई। चंपत राय ने कहा कि काउंटिंग के दौरान चोरी को रोकने की जिम्मेदारी बैंक की थी। बैंक ने ही नियम बदले जिसके कारण चोरी हुई। हालांकि इससे 2 घंटे पहले चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक 10 लाइन की चिट्ठी भी जारी की थी। उसमें चंपत राय ने कहा कि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो फिलहाल खामोश हैं और जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी, एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद ही वो बोलेंगे, एक एक आरोप का जवाब देंगे और तब सारी हकीकत सामने आएगी। चंपत राय अयोध्या में ही हैं। अब राम मंदिर के किसी काम में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ट्रस्ट ने चंपत राय को लापरवाही का दोषी भी माना है। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। कल ट्रस्ट की मीटिंग में फैसला हुआ और आज चंपत राय ने एक के बाद एक 2 बयान जारी कर दिए। इसका क्या मतलब है? चंपत राय ने आज एसआईटी की जिस प्राथमिक रिपोर्ट के लीक होने पर नाराजगी जाहिर की है, वो रिपोर्ट भी इंडिया टीवी के पास है। इस रिपोर्ट में चंपत राय को लेकर क्या कहा गया है, अनिल मिश्रा की क्या क्या गलतियां बताई गई हैं, अब चंपत राय अनिल मिश्रा पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल आपको दूंगा। चढ़ावे में लूट के केस में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, पुलिस को आज कोर्ट ने किन किन आरोपियों की रिमांड दी, इन आरोपियों के बारे में पुलिस ने कोर्ट में क्या क्या खुलासे किए, ये सब भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं चंपत राय ने एसआईटी को भेजे अपने बयान में और क्या क्या कहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंपत राय ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जो लेटर भेजा है वो टाइप किया हुआ है और इससे पहले शाम को उन्होंने जो चिट्ठी जारी की थी वो हाथ से लिखी हुई थी। एसआईटी को भेजी गई चिट्ठी में चंपत राय ने चढ़ावा चोरी का ठीकरा सीधे सीधे अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के कर्मचारियों पर फोड़ दिया है। चंपत राय ने कहा है कि चढ़ावे की गिनती की एसओपी तय करने के लिए 5 फरवरी 2025 को स्टेट बैंक के साथ जो करार हुआ था उसकी जानकारी उनको नहीं दी गई। उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम था। चंपत राय ने कहा कि 2020 से ट्रस्ट ने जितने भी एग्रीमेंट किए, जितने भी एमओयू हुए, उन सब पर उन्होंने साइन किए, लेकिन इस एग्रीमेंट की उनको भनक तक नहीं लगी। इस पर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के अयोध्या में चीफ मैनेजर गोविंद मिश्रा के साइन हैं। चंपत राय ने कहा कि इस एग्रीमेंट की जानकारी उनको इस साल 13 जून को हुई। चंपत राय ने कहा कि चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था में छेड़छाड़ के लिए पूरी तरीके से स्टेट बैंक जिम्मेदार है। स्टेट बैंक ने ही हाउसकीपिंग स्टाफ को गिनती के काम में लगाया। चंपत राय ने एसआईटी को लिखा है कि इतने सेंसिटिव काम के लिए हाउसकीपिंग के स्टाफ को लगाना सरासर गलत था और यह गलती स्टेट बैंक ने की। स्टेट बैंक ने ही गिनती करने वालों की कड़ाई से फ्रिस्किंग का काम बंद कर दिया। स्टेट बैंक ने बिना जेब वाले कपड़े पहनने के नियम को फॉलो नहीं कराया। बैंक ने गिनती करने वालों को जो ड्रेस दी उसमें जेब थी। चंपत राय ने आरोप लगाया कि स्टेट बैंक के साथ जो एमओयू सितंबर 2024 में किया गया था उसमें चढ़ावे की गिनती के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाए गए थे, लेकिन बैंक ने ही मेज पर नोट रखने की व्यवस्था बनाई। कुर्सी पर बैठकर चढ़ावा गिनने की परमिशन भी स्टेट बैंक ने दी, जिससे चोरी करने वालों को अपना काम करने में आसानी हुई। चंपत राय ने एसआईटी को भेजे अपने बयान में कहा है कि 2024 के एमओयू में चढ़ावे की गिनती की निगरानी की कड़ी व्यवस्था बनाई गई थी। काउंटिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लोहे की सलाखों वाला सिक्योरिटी गेट लगवाया गया था। अगर स्टेट बैंक सिक्योरिटी के बाकी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता तो चढ़ावे की चोरी नहीं होती। इस खबर पर और बात करने के लिए आपको सीधे अयोध्या लेकर के चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभय पराशर। अभय, अब जो चंपत राय एसआईटी को अपने बयान में जो कुछ बता रहे हैं, जाहिर है कि वो जिम्मेदारी खुद से हटाकर अनिल मिश्रा पर डालना चाहते हैं। अगर आप और कोई डिटेल्स शेयर कर पाएं कि इस चिट्ठी का लब्बो लुबाब है क्या? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जैसे ही इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ उसके बाद अब चंपत राय अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नजर के बिना यह सारा काम हुआ। असल में फरवरी 2025 के अंदर जो एक दिशा निर्देश तय किए गए थे पैसे की गणना करने के लिए,
उसके अंदर चंपत राय का यह कहना है कि उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे। अगर वो अयोध्या के बाहर थे तो उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि उन्हें जून 2026 में अपने जब यह पूरा मामला खुल गया तब उन्हें ये उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से डिटेल मिली 26 जून के आसपास, जिसके अंदर उनके सिग्नेचर नहीं थे जो भी दिशा निर्देश बनाए गए थे। और अब उनका यह कहना है कि एसआईटी को उन्होंने एक लेटर लिखा, लेटर लिखने के साथ ही उन्होंने कहा कि जो दिशा निर्देश वाली बात थी उससे वो ना तो इत्तेफाक रखते हैं और ना ही उनकी जानकारी में ये दिशा निर्देश बनाए गए। और जानकारी यह भी दी गई कि जो एक एमओयू साइन हुआ था अनिल मिश्रा और साथ ही एसबीआई बैंक के जो प्रमुख हैं, जो एमओयू साइन हुआ था उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक पर डाल दी, अनिल मिश्रा पर डाल दी और यह नहीं बताया कि आखिरकार जब पूरा मामला खुल गया, पूरा भेद खुल गया, उसके बाद चंपत राय को अकाउंट से यह लेटर मिल जाता है और वो कह रहे हैं कि मेरे सिग्नेचर इसके अंदर नहीं थे। उन्होंने यह कहा कि एसबीआई बैंक एक प्रोफेशनल बैंक है, लेकिन जो पैसे गणने का जो गणना करने का जो दिशा निर्देश था वो तो उनकी जानकारी में ही नहीं था, बल्कि जो और रूल्स बनाए होने चाहिए थे उसमें एक तो हाउसकीपिंग स्टाफ को वहां पर रख दिया। एसबीआई बैंक जो है वो एक ड्रेस तय करता है, जो बैंक की तरफ से ड्रेस दी गई गणना करने वाले लोगों को उनमें जेबें थी, पॉकेट्स थी, जबकि रूल्स के हिसाब से उनमें पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए थी। जो तलाशी अभियान होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। इस तरह की बात कही और यह भी कहा कि अब तक जो पैसों की गणना होती थी चेयर पे बैठ के टेबल पे रख के पैसों को गिना जाता था, लेकिन यह बात बताई कि एसबीआई बैंक की तरफ से जो कुछ चल रहा था पैसों की गणना को लेकर उसमें लापरवाही थी। और जब चोरी पकड़ी गई तो चंपत राय के मुताबिक उन्होंने जमीन पर बैठकर, दरी पर बैठकर पैसे गिनने का प्रोसेस शुरू करवाया। यानी कि जो जो चीजें एमओयू के अंदर थी, जो दिशा निर्देश बनाए गए थे, उन दिशा निर्देशों में बेहद खामियां थी। पूरी जिम्मेदारी जो है वो चंपत राय ने, अब जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है कल 6 तारीख की मीटिंग में, कल ही यह लेटर लिखा था जब वो महासचिव के पद पर थे क्योंकि मीटिंग होनी बाकी थी, और आज उन्होंने ये लेटर रिलीज किया। पहले एक लेटर रिलीज किया जिसमें कहा कि तमाम तरीके के मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, एसआईटी की प्रारंभिक कॉपी लीक हो गई है, लेकिन जब कंप्लीट एसआईटी की जांच होगी तो मैं सभी आरोपों के जवाब दूंगा। और उसके थोड़ी देर बाद ये एक टाइपिंग वाला लेटर जो है ये भी चंपत राय के करीबियों की तरफ से हमारी जानकारी में आया है। चंपत राय ने इस लेटर को लिखा है जिसमें एसबीआई बैंक के ऊपर आरोप लगाए हैं और साथ ही अनिल मिश्रा पर पूरी लापरवाही की जिम्मेदारी इसमें डाल दी है और यह कह दिया है कि जब दिशा निर्देश तय हुए वो उनकी जानकारी में नहीं था और जो एमओयू हुआ उसके हर पृष्ठ पर सिग्नेचर हैं चंपत राय के, लेकिन दिशा निर्देश पर उनके जो सिग्नेचर हैं वो नहीं है, और जो जो कमियां थी वो एसबीआई बैंक की थी और जो लापरवाही थी वो डॉक्टर अनिल मिश्रा की थी। अबे बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। बड़ी बात यह है कि कल ट्रस्ट की मीटिंग के बाद ट्रस्ट के मेंबर्स ने भी चढ़ावे में चोरी की जिम्मेदारी स्टेट बैंक पर डालने की कोशिश की थी। एसआईटी की जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी उसमें भी यह कहा गया है कि चंपत राय के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले। चंपत राय सिर्फ लापरवाही के दोषी हैं। उन्होंने ट्रस्ट का महासचिव होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं किया। इसके बाद आज शाम चंपत राय ने राम भक्तों के नाम अपने हाथ से लिखी हुई एक चिट्ठी जारी की। इसमें चंपत राय ने खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने कहा कि वो 45 साल से प्रचारक हैं, उनका जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। अभी उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद सामने आकर वो एक एक आरोप का जवाब देंगे और उसके बाद सारी हकीकत सामने आएगी। कल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने बताया था कि ट्रस्ट की मीटिंग में ज्यादातर मेंबर्स चंपत राय के इस्तीफे को नामंजूर करने के फेवर में थे। हालांकि नियम के मुताबिक इस्तीफा मंजूर हो गया, लेकिन फिर ट्रस्ट को चंपत राय की नीयत पर कोई शक नहीं है। आज भी स्वामी परमानंद ने चंपत राय को बेदाग बताया और कहा कि उन्होंने अपने ऊपर, अपने लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उनकी यही गलती है। त्रुटि तो बहुत बड़ी हुई है। हाँ, त्रुटि हुई है और नीयत खराबी से नहीं हुई। त्रुटि तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन कोई इसमें, क्योंकि जो यहाँ के मुख्य हमारे थे चंपत राय, वो हमारे जाने माने व्यक्ति हैं, शुरू से उनका जीवन अच्छा है, तो अभी भी उनकी ओर से नहीं हुआ, पर या तो
अकेले थे, काम बहुत बड़ा था, इसलिए शायद नहीं देख पाए, या थोड़ा बहुत कोई वीकनेस रहती है कि अपना है, ये बुरा नहीं करेगा, तो उसका भरोसा कर लिया और उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। चंपत जी का है, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत वर्षों से जुड़े हैं संगठन के साथ, इसे ट्रस्ट के साथ। तो इसमें भी उन्होंने हमको ही फोन किया था कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जी ना हो तो ऑनलाइन बात कर लेना। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने भी कहा कि चंपत राय पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। चंपत राय को उनके करीबियों ने ही धोखा दिया, तो इसमें उनका क्या कसूर है? जैसे कल जो मीटिंग हुई, इसमें जब इस्तीफे की बात आई चंपत राय और अनिल मिश्रा के, तो क्या मीटिंग में लोगों की राय? देखिए, चंपत जी के इस्तीफा के विषय में जितने भी वहाँ ट्रस्टी थे, सबने एक स्वर से कहा नहीं, इस्तीफा स्वीकार नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है। कितने दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। मंदिर निर्माण में भी बहुत परिश्रम किया है, इसलिए कोई भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्टी चेन्नई वाले पारासरन जी ने कहा जैसा नियम है, ट्रस्टी के इस्तीफा आने के बाद स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वीकार हो जाता है। इसलिए तत्काल में निर्माण कार्य के भाग को, कार्य की व्यवस्था के लिए कृष्ण मोहन जी को पदभार दे दिया गया। मंदिर की व्यवस्था जैसे चल रही वैसे चलेगी, बढ़िया से चलेगी, सब देख रेख होगा। पहले से ही हम लोग कहते आ रहे हैं हनुमान जी सारी व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल निश्चित बात है। जिसने जो कुछ किया होगा वो हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, देखते रहिए। ये बात सही है कि चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इस बात के भी सबूत नहीं मिले कि चंपत राय को पहले चढ़ावे में चोरी की भनक लगी थी। लेकिन चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे। राम मंदिर की सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के निर्देश पर चल रही थी। चढ़ावे में चोरी ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी चंपत राय की ही थी। चंपत राय ने गलत लोगों पर भरोसा किया, उनकी एंट्री मंदिर परिसर में कराई, इसलिए बदनामी की छींटें उनके ऊपर भी पड़े। किसी थाने में चोरी हो जाए तो थानेदार को दोष मुक्त कैसे माना जा सकता है? इसलिए चंपत राय को सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। चंपत राय अब जो खुलासे कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर डाल रहे हैं, इसकी भी जांच होगी, सारी हकीकत सामने आएगी।